देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा गया है। ऑल ऑफ यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। राइट एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप 1, 2, 3. Whatever answer you know, option you know, you have to write. 3 or 4 example you have to write. I will check chapter number 1. This is the chapter number 1. Subject is science. We are doing this strength. How many strength is there? 48, 47. So first period you have to write what you have done. You have done the PT. Okay. To do in home. घर में करना है आपको जो बताया गया. And second period we are doing science. Science object EVS. We are doing chapter number 1. What we are doing homework will be what? Now you have to homework. You have to write down agriculture practices. So if you have written the question, write the example of kharif crop. Then we will move. क्या क्या आपने एग्जाम्पल लिखा है बताएंगे? एग्जाम्पल क्या होगा इसका खरीफ क्रॉप का? 1 by 1 एक आदमी बोलिए. बहुत सुंदर आगे लिखिए तो यहाँ पे बहुत सुंदर कहा आपने. इसको लिखिए जल्दी से. Where is the duster? Do you know duster? Now, जब भी खेती करना होता है, जब भी कोई क्रॉप को लगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत बड़े जगह पे जो है हम लोग मिट्टी को पहले मिट्टी से क्या करते हैं? जमीन को कोड़ते हैं, हल चलाते हैं. बहुत बड़े जगह पे अगर क्या करना है, धान लगाना है, गेहूं लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले मिट्टी की तैयारी करेंगे. मिट्टी से घास वगैरह हटाएंगे ना, मिट्टी को कोड़ेंगे ना. पहले क्या करेंगे? धान लगाना है, चावल लगाना है, तो सब्जी लगाना है, तो मिट्टी कोड़ेंगे ना पहले. फिर ऐसे ही घास उसमें डाल देंगे, सीड कहाँ डालेंगे? अच्छा, ये आपने जो जर्मिनेशन के लिए रखा था सीड, तो किसके घर में वो जर्मिनेट कर गया? उजला निकला है. आज जो जर्मिनेट कर गया है उसका फोटो आप भेजिएगा और ऐसे करके आप ग्लास में लीजिएगा. ग्लास वाले आइटम में तो दिखाई देगा. और ऐसे करके आप देखिएगा कि क्या है और फोटो खींचिएगा कि आपका फोटो और जर्मिनेटेड सीड दोनों का फोटो आए एक साथ. तो जर्मिनेटेड सीड किसके घर में हो गया? यहाँ पे डालिए. वो सारे लोग फोटो भेजिएगा, ग्लास में डालिएगा उसको, या कोई भी ग्लास वाले आइटम में डाल के फोटो खींचिएगा. आपका भी फोटो आएगा और जर्मिनेटेड सीड का भी आएगा. कितने लोग जाके फोटो भेजेंगे? ठीक है. तो अब जो है हम लोग ये क्वेश्चन लिखने के बाद क्या लिखिए जी? बोलो जरा. ज्वार, बाजरा. आपके किताब में एग्जाम्पल है. There are so many different in your book. किताब में आपके एग्जाम्पल है. Different steps for cultivating crops. हाँ जी, देखिए मैं अभी आपसे पूछूंगा कि मैं अभी टॉपिक का नाम क्या लिख रहा हूं. कल्टीवेट करना है. क्या है? खेती करना है, कल्टीवेट करना है. वी हैव टू क्रॉप, वी हैव टू cultivate the crop.
सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले खाद डालेंगे कि बीज डालेंगे? बीज डालेंगे। तो बीज डालेंगे कि पहले जमीन को तैयार करेंगे? सर जमीन को तैयार करेंगे। आप लिखिए यहाँ पे बड़े बड़े पूरी कॉपी में, पूरे कॉपी में। अरे you are just talking. Go there. There is no excuse. Just go there and stand there. Take your seat. That side, back side. Back side is your place. Stand there. Now in your copy write different stages for cultivating crop. We will write the different stages. Different stages for cultivating सर लेकिन कल्टीवेशन है ना। cultivating crop। ये क्या कर रहा है कि अलग अलग स्टेजेस क्या है? पहला स्टेज क्या है? कल्टीवेटिंग। पहला क्या करेंगे? मिट्टी की तैयार करेंगे कि पहले सीड छीटेंगे? मिट्टी को तैयार करेंगे। यहाँ देखिए नंबर 1 में क्या लिखा है? प्लोइंग द सॉइल, जमीन को कोड़ेंगे। नंबर 1 का लिखेंगे हम लोग, जमीन को कोड़ेंगे। प्लोइंग, प्लोइंग क्या लिखा है? प्लोइंग, प्लोइंग द सॉइल। खेती करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? प्लोइंग द सॉइल, हम लोग जमीन को सबसे पहले ये करेंगे। क्या करेंगे? तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? जमीन को तैयार करेंगे। Go back side. Go back side. Go back side. Your eyes should be there. This is not awesome. You have to do awesome. Raise your hand. Hand it up. Different stages for cultivating crop. ये क्या है? नंबर 1 सबसे पहले क्या करेंगे? जमीन को कोड़ेंगे। Plowing the soil, जमीन को हम लोग कोड़ेंगे। दूसरा नंबर पे क्या करेंगे? दूसरा नंबर में देखिए क्या लिखा है, बताइए देख के। One person will say, not more than one person. What is written? 2 number. Monitor, make a list who is not having the science book. We will send notice to parents. And come here and take. Otherwise your seat will be on the wall. वहाँ खड़ा रहेंगे पूरी घंटी. If you talk during class, then you have to stand there. There is a hard and strict norm. There will be no relaxation. Yes, बोलिए क्या है दूसरा? दूसरा है आपका adding fertilizer and manure. जमीन तैयार हो गया तो जमीन में थोड़ा बहुत खाद हम लोग एक बार डाल देंगे। क्या करेंगे? नंबर 2, एडिंग पूरे कॉपी में बड़ा बड़ा लिखेंगे। एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। Adding fertilizer and manure. Yes, manure. Adding fertilizer and manure. Okay. Some students are doing a Sanskrit or what? You are not having proper copy, science copy. You have not prepared till now. Who is not having proper science copy? Raise your hand. On Friday I will check who is not having the separate science copy, classwork copy, and homework copy, and whose copy is not
फॉरवर्ड। नहीं, कुछ नहीं जाना है, डोंट मूव एनीवेयर। नहीं, ये आपकी फ्राइडे नहीं, सैटरडे को, कल मैं चेक करूंगा कॉपी। एंड वो बचा है वो मूव बैक साइड वॉल। थर्ड पॉइंट क्या करेंगे हम लोग? सोइंग द सीड, बीज को रोपेंगे हम लोग। थर्ड स्टेप व्हाट वी विल डू? सोइंग। सोइंग मतलब बोना, सोइंग द सीड, सोइंग द सीड। तो जब भी हमें सोइंग मैंने बोना है, बोना बोलते किसको है? सीड को ही बोलते हैं ना, कि लीफ को बोलते हैं, स्टेम को बोलते हैं, रूट को बोलते हैं, क्या चीज को बोलते हैं? जमीन में डालने को बोलते हैं सोइंग। जो आपके पास जर्मिनेट कर गया है उसमें से 5-6 जर्मिनेटेड लेके उसके ऊपर थोड़ा सा सॉइल डाल दीजिएगा और हल्का पानी डाल दीजिएगा और थोड़ा धूप में उसको रख देना है, तो उससे प्लांट जो है ना हरा वाला निकलेगा। लेकिन उसको सूखने नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है। सूख जाएगा तो प्लांट सूख जाएगा। तो एक डब्बे वगैरह में 4-5 रख देना है, उसके ऊपर हल्का सा मिट्टी डालना है, हल्का, पूरा मिट्टी से उसके ऊपर दाब नहीं देना है कि मर जाए, हल्का मिट्टी डालना है, हल्का थोड़ा सा हाथ में लेके हल्का ऊपर से और हल्का हल्का पानी डालते रहना है कि वो सूखे नहीं। तो 4-5 दिन में जो है ना वो लीफ दिखाई देगा आपको। अभी व्हाइट टाइप का दिखाई दिया है ना, और सीड कोट जो है नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा और सीड कोट थोड़े दिन में वो निकल जाएगा बाहर और वहां से वो लीफ दिखाई देगा। तो ये आपको हर स्टेज देखना है। नाउ देखिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड के कुछ लगे हुए हैं डायग्राम यहाँ पे। ये जर्मिनेशन क्या है? ये यहाँ पे ये लिखना है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, यहाँ लिखा नहीं है, जिसने भी लिखा है। और सब्जेक्ट ये सोशल साइंस नहीं है, सब्जेक्ट ये जो है साइंस है। यस सर, साइंस है। इस चीज में यहाँ पे 2-3 गड़बड़ियां हैं, तो हम लोग इसको ठीक करेंगे। सोशल साइंस की जगह यहाँ साइंस करेंगे। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप, क्रॉप को जब भी हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं तो नंबर 1 स्टेज, हाथ उठाइए, नंबर 1 स्टेज कौन बोलना चाहते हैं? केवल हाथ उठाना है, बोलना नहीं है, बोलिए आप। पहला है प्लोइंग द सॉइल, सॉइल को कोड़ना, तैयार करना। दूसरा क्या है? एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। मैंने हाथ उठाने के लिए बोला था कि बोलने के लिए? व्हाट इंस्ट्रक्शन आई हैव गिवन? दिमाग पूरा काम करता है कि आधा काम करता है आपका? हर समय की करके गड़बड़ा जाता है। थर्ड, व्हाट इज द थर्ड स्टेज? लास्ट पेज, सोइंग द सीड, मैंने बीज को बोना। एंड नाउ वी विल राइट द 4, पानी पटाएंगे। पानी हम लोग डालेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉपर, प्रॉपर क्या बोलेंगे? इरिगेशन, इरिगेशन बोलेंगे इसको, प्रॉपर इरिगेशन बोलेंगे। पानी पटाएंगे, इसको बोलते हैं प्रॉपर इरिगेशन। इसके बाद 5वां क्या है? कीड़ा उड़ा नहीं लग जाए तो दवाई छीटेंगे। कीड़ा नहीं लग जाएंगे तो हम लोग दवाई छीटेंगे। क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे, स्प्रेइंग, स्प्रेइंग करेंगे, स्प्रेइंग, छिड़काव करेंगे। स्प्रेइंग क्या? पेस्ट को मारने के लिए, कीड़ा को मारने के लिए। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड, और क्या छिड़ेंगे पेस्टिसाइड के साथ में? इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। दोनों एक ही जैसे होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसको पेस्ट बोलते हैं, जो कीड़े होते हैं उसको इंसेक्ट बोलते हैं। तो ये 2 तरह के केमिकल हैं। पहला केमिकल का नाम क्या है? इंसेक्टिसाइड, और दूसरे तरह का नाम क्या है? पेस्टिसाइड। इसके अलावा 5वां है आपका, जो भी वहां पे हमने लगाया है, आलू लगाया है, प्याज लगाया है, वहां पे घास वगैरह कुछ आ जाता है, उग जाता है। तो आलू लगाया तो हमें केवल आलू चाहिए ना, घास तो नहीं चाहिए वहां पे, या घास के अलावा और कोई प्लांट है तो वो भी नहीं चाहिए। दूसरा जो भी प्लांट रहेगा वो पानी देंगे तो वो पानी ले लेगा,
खाद देंगे, वो खाद ले लेगा, तो उस प्लांट को, अनवांटेड प्लांट को हटा देंगे। तो अनवांटेड प्लांट को हटाने को बोलते हैं रिमूविंग वीड्स। वीड्स मतलब होता है घास भूसा। ये छठा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, रिमूविंग वीड्स। बार बार एग्जाम में पूछेगा कि वीड्स क्या होता है, तो वीड्स के बारे में हम लोग बोलेंगे कि अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उसको वीड्स बोलते हैं। वीड्स क्या है? जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको वीड्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो हम लोग अभी तक कितना 6 लिखे हुए हैं। एक तो लगता है कि इसमें और बाकी है, 7वां है। 7वां क्या है? हार्वेस्टिंग द क्रॉप। 7वां क्या करते हैं? उसको काटते हैं। हार्वेस्टिंग द क्रॉप। ये बताइए कि आलू प्याज जो भी खेत में हुआ या धान हुआ या गेहूं हुआ, खेत में छोड़ देंगे सड़ जाए वहीं पे, कि लाएंगे घर में लाके उसको रखेंगे ना कहीं जहाँ पे कीड़ा नहीं लगे, पानी में भीगे नहीं, उसको स्टोर करेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या आ गए? स्टेजेस कितने आ गए टोटल? स्टेजेस। तो अलग अलग स्टेजेस में किसको 7 स्टेज याद हो गया है? 7 नहीं तो 5 याद हो गया है किसको? 5 नहीं तो कम से कम 3 याद हो गया है। बोलिए, हाँ बोलिए। ये गुडनेट वाले नाम बताइए। प्रियांश पटेल, रियांश। हाँ बोलिए, क्या क्या स्टेजेस है? रिमूविंग द वीड्स। पहला नंबर बोलिए, देखिए बोलिए, ठीक है बोलिए। फ्लोइंग द सॉइल। क्या है फ्लोइंग? नंबर 1 है फ्लोइंग द सॉइल। फ्लोइंग द सॉइल, ठीक है। दूसरा बोलिए, एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर, ठीक है। तीसरा बोलिए, सोइंग द सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर इरिगेशन। और नेक्स्ट 5वां क्या बोल रहे हैं? स्प्रेइंग, छिड़काव करेंगे। क्या चीज का छिड़काव करेंगे? पेस्टिसाइड्स का करेंगे और इंसेक्टिसाइड्स का करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? नंबर बोलिए, क्या है ये? 7वां क्या है? हाँ बोलिए। अच्छा ये बताइए, बिना देखे हुए आप लोग कितने पॉइंट्स बोल सकते हैं? 5 बोल सकते हैं बिना देखे हुए। चलिए बहुत बढ़िया है, 5 बोल सकते हैं। तो आपसे मैं 5 जानना चाहूंगा। आप आके यहाँ पे बताइए क्या क्या 5 है। हाथ रख के बताइए, यहाँ पे हाथ रख के बताइए तो क्या क्या है ये? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग मतलब होता है काटना। हार्वेस्टिंग मतलब होता है काटना। गर्ल साइड से एक आदमी आइए, सबसे पीछे में, पीछे साइड से आओ, जिसको एक दिन मारे थे, हम रो रही थी। आओ इधर, जल्दी आओ, तो फिर मारना स्टार्ट करेंगे। बोलो ये नंबर 1 क्या है? नंबर 1 क्या है? हाँ,
condition, spraying pesticides and insecticides or removing the weeds, हार्वेस्टिंग द क्रॉप। ओके, बहुत सुंदर। आप बिना देख के जो बोल सकते हैं वो बोलिए। आप बोलो। नहीं, नो नो नो। Growing the soil and fertilizer and manure. Third, sowing the seed. Fourth, spraying pesticides and insecticides. Removing weeds. Proper irrigation and बैठिए, ठीक है। harvesting the अब जो है हम लोग देखेंगे जो अच्छी क्वालिटी का बीज होगा, सीड होगा, उससे ज्यादा पैदावार होगी कि जो खराब क्वालिटी का बीज है उससे ज्यादा पैदावार होगी। अच्छी क्वालिटी से ज्यादा पैदावार होगी, ज्यादा फल होंगे, फूल होंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं क्वालिटी के बारे में, हम लोग लिख रहे हैं किसके बारे में लिख रहे हैं? क्वालिटी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। एक नए पेज में लिखेंगे। नए पेज में हम लोग लिखेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, लिखिए उसी में। Now heading will be next topic. Our next topic will be healthy yield. Topic. Now next topic and last topic. Okay? Healthy yield. So topic name. Topic is what? Healthy. Healthy. नहीं, ये टॉपिक है, हेडिंग है। इसका मतलब है कि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे। हेल्दी, हेल्दी मतलब हेल्दी, और यील्ड मतलब क्या पैदा हुआ, कितना हुआ, कम पैदा हुआ, ज्यादा पैदा हुआ, ज्यादा पौधे हुए, कम हुए, कितना यील्ड हुआ, उसको बोलेंगे हेल्दी यील्ड। तो बीज कैसे चाहिए? कह रहा है कि क्रॉप प्रोड्यूस अ बेटर यील्ड इफ दे गॉट प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। क्रॉप कैसे ज्यादा होगा? क्रॉप कैसे ज्यादा होगा? अगर हम लोगों ने केयर किया, समय से पानी डाला। क्रॉप कैसे किया होगा ज्यादा? केयर किया। केयर में क्या करेंगे? हम लोगों ने पानी डाला। देखिए लिखा है क्रॉप प्रोड्यूस अ बेटर यील्ड। ठीक है, बेटर यील्ड कैसे होगा? बेटर यील्ड कैसे होगा? पैदावार ज्यादा कैसे होगा? बेटर यील्ड कैसे होगा? अगर प्रॉपर केयर होगा तब होगा। प्रॉपर केयर होगा, इसका ध्यान देंगे हम लोग तो बेटर यील्ड होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कह रहा है कि क्रॉप्स प्रोड्यूस अ बेटर यील्ड इफ दे गेट प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। केयर एंड और क्या है? अटेंशन भी देना है। केयर एंड अटेंशन। तो हायर यील्ड कैसे होगा? ज्यादा यील्ड कैसे होगा? हेल्दी यील्ड कैसे होगा? बेटर यील्ड कैसे होगा? प्रॉपर केयर एंड अटेंशन के थ्रू होगा। तो इसमें क्या है, कैसा हम लोग केयर करेंगे? तो केयर कैसा करना है? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिखे हैं। आप कोई 2 पॉइंट लिखिए। आप क्या लिखेंगे? केवल 2 पॉइंट लिखेंगे। और घर से जो है 7 पॉइंट लिखेंगे। 7 पॉइंट आप लिख लीजिए। 7 पॉइंट क्या चीज का? हेल्दी यील्ड के बारे में आप लिखिएगा। किसके बारे में? हेल्दी यील्ड। हेल्दी यील्ड के बारे में 7 पॉइंट लिखेंगे आप। 7 पॉइंट्स लिखेंगे। किसके बारे में? हेल्दी क्या है? हेल्दी यील्ड के बारे में। हेल्दी यील्ड के बारे में कितने पॉइंट लिखने हैं? और ये
बनाना है। ये देखिए क्या क्या डायग्राम है, डायग्राम दिख रहा है ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 में से कितने डायग्राम बनाने हैं? ओनली 1 डायग्राम यू हैव टू मेक। कोई अभी बना सकता है क्या तुरंत 2 मिनट में? कोई बना सकता है तो बना के दिखाइए अभी।